बपतिस्मा ये दो प्रकार की आग है। एक भौतिक आग है जो वस्तुओं को जलाती है, और एक आत्मिक आग है जो हमारे दिमाग की दूषितता को जलाती है। Two kinds of fire, the materialistic fire and non-materialistic fire, the divine fire। जो आत्मिक आग है वो मानव की विकृति को जलाती है। दारू, बीड़ी, सिगरेट, लंद फंद, अशुद्ध, अधर्मता। और लिखा है 1/3 को वह आग में डालकर निर्मल करेगा, और जैसे रूपा निर्मल किया जाता है वैसे ही मैं जांचूंगा और सोना जांचा जाता है। मैं तुझसे, तब वे मुझसे प्रार्थना करेंगे और मैं उसकी सुनूंगा और उनके विषय में कहूंगा कि यह मेरी प्रजा है और वे मेरे लोग हैं। ऐसे लोगों को वो इस धरती से उठा करके नए यरूशलेम में स्थापित करेगा। अब जरा देख लेना, अब दो दुनिया है। एक है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है, और एक है नई पृथ्वी आने वाली है, नया आकाश आने वाला है। एक में भौतिकता है और एक में आत्मिकता है। धरती यही रहेगी, परंतु एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर धरती को विनाश के गड्ढे में डालेगी, और एक नया आकाश और नई पृथ्वी इंसानों को नए यरूशलेम में ले जाकर के इस धरती को आग में जलने की अनुमति देगी, जहां थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। तीसरा विश्व युद्ध है जिसकी शिलान्यास हो गई है। अब धरती पर दो भाग हो गए हैं। इजराइल और इस्माइल के बीच में होने वाली लड़ाई संपूर्ण धरती को दो भागों में विभाजित कर चुकी है। अब इस कड़वाहट को मिटाया नहीं जा सकता है। आज धरती दो भागों में है, कुछ इजराइल के पक्ष में है, कुछ हमास के पक्ष में है। और इस शिलान्यास के आधार पर विश्व युद्ध तो नहीं होगा, परंतु ये कुछ समय के बाद ये जो युद्ध चल रहा है उसको विराम मिलेगा। परंतु हम कड़वाहट का बीज बो करके धरती को दो भागों में विभाजित कर देंगे, तब एक और घटना घटेगी। जरा कान धर के सुन लीजिएगा। और वो घटना होगी कि जिस यीशु को मुर्दों में से जिंदा होकर के उनके शिष्यों ने आकाश में जाते हुए देखा था, वही प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद जो आसमान में चले गए, उन्हीं को फिर से धरती पर आता हुआ देखेंगे। क्योंकि इस प्रकार प्रेरितों की किताब उसके पहले अध्याय में लिखा है, जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हो गए तो एक बड़े गलील के पहाड़ में ऐसे हजारों की संख्या में प्रभु शांति मिले, और उन्होंने एक ही संदेश दिया था, अपने पिता की प्रतिज्ञा के पूरे होने की वाट जोहते रहना। अर्थात जब तक पवित्र आत्मा की शक्ति और पवित्र आत्मा की शक्ति तुम्हारे माथे के हर पाप को जला करके ईश्वरीय स्वभाव में परिणत ना कर दे, तब तक ठहरे रहना। ये लास्ट वर्ड थे हमारे प्रभु यीशु मसीह के। तब दो स्वर्गदूत आए और कहने लगे, जिस यीशु को तुम बादलों पर छुप के स्वर्ग जाते देख रहे हो, वही यीशु फिर आएगा। वो नाम नहीं है, काम है, कारक है, इट्स अ डिलीवरर। हाँ, और जब वो आएगा तब बाइबल कहती है, जब वह स्वर्ग से आएगा उस समय ललकार का शब्द होगा। वह मृत्यु को ललकारेगा, मरे हुए शरीर में फिर से शरीर जन्म लेगा, और उन आत्माओं को जो मर करके सुखलोक में चली गई हैं और प्राण को लाके उनके शरीर को पहनाएगा, और इसी शक्ल में और इसी अकल में, इसी शरीर के आकार में कभी नहीं मरने वाला शरीर प्रदान किया जाएगा। और जिस शरीर को रहते हमने 60-70 साल जिंदा होकर के जीवन यापन किया है, वही दिमाग और वही आत्मा जो मृत्यु के कारण पलायन कर गई थी, वह फिर इसी शरीर में निवास करेगी, आएगी, पहनेगी। और ऐसे लोगों को जो महिमा की देह पहन लेंगे, उनको वह नए यरूशलेम में प्रवेश कराएंगे। हाँ, यहां से संत लोगों के गायब होने की कहानी होगी।
आने वाले दिनों में सुनोगे आप, करोड़ों करोड़ इंसान धरती से गायब हो गए। उड़न तस्तरी की कहानी सुनाई दे रही है। हम ये कहेंगे कि ये उड़न तस्तरियों ने आकर धरती से इतने इतने लोगों को गायब कर दिया। भाई साहब, ये बनी बनाई व्यू रचना है गुप्तचर संस्था की, हमें नहीं समझ में आता है। यह वास्तविकता है, यह ड्रामा है, सब सांकेतिक है। इससे ऐसे पता चलता है प्रभु यीशु के आने के समय बहुत से धर्मी लोगों को इस धरती से जीवित करके और जीवित लोगों को महिमा की देह में रूपांतरित करके नए यरूशलेम में स्थापित किया जाएगा। इस सत्य को झुठला देने के लिए उड़न तस्तरियों की कहानी शुरू कर दी गई है। जैसे नूह के द्वारा जहाज बनाया गया, लूत को बचाने के लिए स्वर्गदूत हाथ पकड़ के नगर से बाहर ले गए, तब आग गिरी। ऐसे ही यीशु के दूसरे आगमन के समय जब धरती से धार्मिकता को स्थापित किए गए लोग नए यरूशलेम में पहुंचा दिए जाएंगे, तब इस धरती के ऊपर महाप्रलय का कार्य शुरू होगा। जी हां, तब तृतीय विश्व युद्ध होगा। इसका मतलब है तृतीय विश्व युद्ध के शिलान्यास और तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत के पहले एक विशेष घटना धरती पर घटेगी, मनुष्यों का पलायन किया जाना। इसलिए वैज्ञानिक मंगल ग्रह में ऑक्सीजन ले जाने की बात कर रहे हैं। चाइना ने एक गुब्बारा प्रैक्टिस में लाया, जिससे कि वह कुछ लोगों को गुब्बारे में ले जाकर के कुछ हफ्ते महीने रखे। जब धरती जल जाएगी तब फिर ठंडी हो जाएगी, तब हम वहां से लाएं। स्काईलैब जब गिर रहा था, अमेरिका कांच का बंगला बना करके ऊपर ले जाने की बात कर रहा था। याद रखिएगा, क्यों हम हवाई जहाज में यात्रा करते हैं तो रात को देखते हैं एक छोटा सा शहर इतना बड़ा दिखता है, फिर दूसरा दिखता है। हवाई जहाज से देखो, धरती में इतनी जगह है, इतनी जगह है, इतनी जगह है, इतनी जगह है रहने के लिए, जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। अभी धरती रहने के लिए उपलब्ध है, तुम मंगल ग्रह में आदमी को शिफ्ट करने की बात कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग हमको आया नहीं समझ में, तुम सोच क्या रहे हो? ओबद्या की किताब के 1:4 में लिखा है, यदि तू आकाश के सितारों में अपना बंगला बनाएगा तो मैं वहां से गिरा दूंगा। क्योंकि सब वैज्ञानिक लोगों को मालूम है ये धरती जलेगी और ये खुद ही जलाएंगे बम फोड़ फोड़ के। उनको मालूम है हम ही जलाएंगे, परंतु इससे पहले इस धरती को हम जला दें, हम खुद ही ना यहां से पलायन कर जाएंगे। अभी बीच में एक न्यूज धरती पर न्यूज आई थी, हर देश में पूंजीपतियों के लिए पहाड़ खोद खोद करके सैकड़ों मीटर गहराई में 5 सितारा होटल की सुविधा देकर के अंडरग्राउंड में दुनिया बसाई जा रही है। जैसे हमास ने बसा के रखा, तो क्या इजराइल ने नहीं बसाया? ऐसे ही जंगलों में जहां मानव का जाना असंभव है, ऐसी जगहों में उन लोगों ने, अब हमें नहीं समझ में आता अमेरिका का ये 50-50 एरिया क्या होता है, जोड़न तस्तरियों के नाम से संदिग्ध है। जरा कान धर के सुन लेना वैज्ञानिकों। तो बाइबल का परमेश्वर कहता है, हम मानव ने जमीन के अंदर सैकड़ों मीटर गहराई जहां पर परमाणु बम का प्रभाव नहीं होगा, ऐसे बोगदे बना रखे हैं जहां लाखों की संख्या में 5 सितारा होटल के समान रहने की सुविधा है। और वहां इंटरनेट भी काम करता है, वहां सूरज की रोशनी भी आती है और वहां पर ऑक्सीजन का भी प्रबंध है। इलेक्ट्रिसिटी खुद ही जनरेट होती है वहां पर। देखो भैया, तुम्हारा हमारा नंबर नहीं लगता वहां, ये तो लिख के रखना। तुम्हारे हमारे पास इतने अरब रुपया है ही नहीं कि वहां का तुम ना 5 सितारा होटल का कमरा रिजर्व करा सको। अरे वैज्ञानिकों को मालूम है ये धरती जलेगी, हमको तुमको नहीं मालूम है। ये दिखावा है, ये पेपर, इसमें कोई सत्य नहीं है। वास्तविकता कुछ और ही है। हर घटना शास्त्र के अंदर में लिखी है।
मनुष्य यदि उकाब के समान उड़े तो भी मैं उसे गिरा दूंगा, और यदि वह तारा गणों में अपना घोंसला बनाए तो मैं उसे। यही तो चल रहा है ना, वहां कहीं चंद्रमा में हम प्लॉट खरीद रहे हैं। अभी एक शादी में एक जगह न्यूज आई, एक बाप ने अपनी बिटिया को दहेज में चंद्रमा में प्लॉट दिया। मुझे समझ में नहीं आया, चंद्रमा में प्लॉट रजिस्ट्री करने की कौन सी गवर्नमेंट तुमको परमिशन दे दी? और तेरी बिटिया यदि चंद्रमा में प्लॉट ले भी लेगी तो कितना सिलेंडर ले जाएगी वहां, और वहां जिंदा रहे? हमें समझ में नहीं आता, ऐसे सिरफिरे लोग धरती में रहते हैं। जरा ध्यान से सुन लेना, यदि दोनों पति पत्नी हनीमून मनाने गए भी चंद्रमा, तो लौटोगे क्या? अब ये गए थे कि नहीं गए थे मैं क्या बताऊं? तीन कहीं यहीं तो पिक्चर नहीं बनाने, हम चंद्रमा से आ गए। ज्यादा खोलने में हमारा और तुम्हारा दोनों का दिमाग खराब हो जाएगा। याद रखिएगा, हम मंगल ग्रह में पानी बनाने की बात कर रहे हैं। उनको मालूम है कुछ पूंजीपतियों को यहां से शिफ्ट कर दिया जाएगा। जब ये धरती चलेगी, तब जब ठंडी हो जाएगी, तब हम धरती पर आएंगे। ऐसा वाला ये बुद्धि है। परंतु मेरा प्रभु वो भी कहता है ये तो पृथ्वी जलेगी जलेगी, परंतु मैं पूंजीपतियों को नहीं, धर्मी लोगों को, मंगल ग्रह में नहीं, चंद्रमा में नहीं, नए जेरूशलेम में शिफ्ट करूंगा। ओह माय गॉड, वहां तो ऑक्सीजन है ही नहीं भैया। तो प्रभु कहेंगे मैं तुम्हारी देह को ऐसा बदल दूंगा कि उसको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं लगेगी। जैसे यीशु जी उठ करके गए ना, तो 16 किलोमीटर के ऊपर में ऑक्सीजन है क्या? तो फिर स्वर्ग कैसे पहुंचे? ये वाले शरीर में रहते तो डेड बॉडी चला जाती। बट ही रोज्ड अगेन फ्रॉम द डेथ इन द, वो महिमा की देह में बदल गया है। और बाइबल कहती है वह हमको और तुमको भी महिमा की देह में बदल देगा। और जो महिमा की देह में बदल दिए जाएंगे उनको वह नए जेरूशलेम नामक के स्वर्ग में, एक स्वर्ग के निचले हिस्से पर एक जगह है जहां ग्लोरियस बॉडी में ले जा करके वो रख देगा। आपको मालूम है ये सौभाग्य केवल उन लोगों को मिलेगा जो लोग धार्मिकता की खोज में लगे रहेंगे। डोलन तस्तरियां नहीं ले जाएंगी, मेरा यीशु लेके जाने वाला है। और वह तुमको मंगल ग्रह नहीं ले जाएगा, नए जेरूशलेम ले जाएगा। तब जब हम यहां से नूह के समान जैसे सारे लोग नाव में आ गए, वैसे ही जब इस धरती से महिमा की देह प्राप्त किए हुए लोग वो एक सुरक्षित स्थान में पहुंचा देंगे, तब 7 साल का महाक्लेश काल शुरू होगा। तब ओरिजिनल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शुरू होगा, जिसका उद्घाटन G20 से शुरू हो गया है। इससे ज्यादा नहीं कह सकते हम। बोलो यीशु प्रभु की। ओह माय गॉड, इस किताब को चश्मे से पढ़ने में मजा नहीं आएगा, इसके लिए तीसरे नेत्र चाहिए। तब 7 साल का महाक्लेश काल होगा, जो प्रकाशित वाक्य के 6वें अध्याय से शुरू होता है, जिसमें एक श्वेत घोड़ा है, श्वेत वस्त्र पहना एक व्यक्ति है जिसके हाथ में धनुष है। उसका शासन 3.5 साल तक चलेगा, और उस समय सब इंसान को मोहर लगाई जाएगी। RFDI, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। और वो वाली डिवाइस में ना नियॉन बैटरी है, और नियॉन बैटरी को चार्ज करने के लिए शरीर में केमिकल नहीं है, इसलिए हम दवाई के द्वारा केमिकल एडवांस में डाले दे रहे हैं। हमारा मुंह खोल देना, बंद करने में ज्यादा अच्छा होगा। आने वाले दिनों में हर व्यक्ति को हाथ में चावल के दाने के समान RFDI चिप लगाने से पहले उसके बैटरी को चार्ज करने के लिए उनके शरीर में ऐसे केमिकल्स की जरूरत है जो सेल में खर्चा होते हैं। आपने बैटरी देखी पुराने जमाने की? उसमें एनोड और कैथोड होता है, सेल रे, उसके बीच में कार्बन के साथ कुछ केमिकल डाल देते हैं जो चार्जिंग करने का काम करता है। वही चाहिए हमारे शरीर में, और वो हमको पैदाइशी मिलता ही नहीं है।
इसलिए हर शरीर के अंदर ये वाला केमिकल होना जरूरी है, तभी ना तुम्हारी नियॉन बैटरी चार्ज होगी। और इसका इंतजाम पुख्ता हो रहा है, इसके बारे में हम मुंह नहीं खोलना चाहते हैं।